सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मैं विकास कुमार और आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। पिछले विगत 2 दिनों से हम लोग प्रोबेबिलिटी पर चर्चा कर रहे हैं, तो आज भी हम प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। नवरात्र के शुभ अवसर पर माता रानी आप लोगों के ऊपर कृपा बनाए रखें और आप लोग तैयारियों में जुटे रहें, ठीक है ना। इसी के साथ आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। कहता है एक लीप ईयर है। लीप ईयर मतलब 366 डेज वाले जो ईयर होता है उसको लीप ईयर बोलते हैं। तो 366 दिन वाले साल में कहता है 53 संडे या 53 मंडे होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। ठीक, आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे लगाया जाए। ये पीजीटी का क्वेश्चन है, पीजीटी में आया हुआ है, ठीक है। तो हमारे इन्हें लीप ईयर कितने होते हैं डेज? देयर आर 366 डेज। तो कभी भी चाहे लीप ईयर हो चाहे नॉर्मल ईयर हो, आप पहले उससे कंप्लीट वीक्स निकालेंगे। कैसे निकलेगा? 7 से डिवाइड कराएंगे। इसका मतलब है दैट इज देयर आर 52 कंप्लीट वीक एंड 2 एक्स्ट्रा डेज। ठीक, 52 कंप्लीट वीक का मतलब है एवरी डे कम्स 52 टाइम्स। हर डे जो है वो 52 टाइम्स आएगा। रिमेनिंग 2 डेज अब वो 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, हो सकता है कि वो संडे मंडे हो, मंडे ट्यूसडे हो, तो उसको वेडनेसडे, सॉरी संडे मंडे मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे। इतने ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जो बाकी बचे 2 दिन हैं, क्योंकि देखिए 2 दिन लगातार वाले ही आएंगे। अब वो 2 दिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि मंडे और वेडनेसडे आ जाए, पॉसिबल नहीं है, बीच से कैसे आ सकते हैं। तो 2 लगातार के ही दिन आएंगे। तो वो पॉसिबिलिटीज ये हैं, कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो फॉर हमें कितने चाहिए? 53। क्या क्या चाहिए? 53 संडे या 53 मंडे? अगर हमें 53 संडे या 53 मंडे, द 2 डेज विल बी, 2 दिन क्या होने चाहिए? हमेशा होने चाहिए। देखिए, या तो संडे मंडे आ जाए तो मंडे है, मंडे ट्यूसडे आ जाए तो मंडे है, और सैटरडे संडे आ जाए तो संडे है। कह रहा संडे या मंडे, और लगा है, और मतलब का होता है कि या तो एक हो या दोनों हो। तो यही 3 पॉसिबिलिटीज है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? फेवरेबल हमारे 3 हैं। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो आ गई इसके आंसर कितना? 3/7, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। देखिए इसको देखते हैं। एक कमरे में, ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है। एक कमरे में 10 कमरे में 10 लैंप, हॉल में 10 लैंप्स हैं। लैंप इलेक्ट्रिक लैंप है, समझ लो, ऐसे 100 वाली वाले, ऐसे दीवार पे लगे होते हैं ऐसे जलने के लिए, ठीक है ना। तो 10 लैंप्स लगे हैं और हर एक लैंप अलग अलग स्विच से ऑन ऑफ किया जा सकता है। ठीक, ईच ऑफ देम कैन बी स्विच्ड ऑन इंडिपेंडेंटली। द नंबर ऑफ वेज इन विच द हॉल कैन बी इल्यूमिनेटेड, हॉल को कितनी तरह से जलाया जा, मतलब
और रोशन के इल्यूमिनेट करना मतलब रोशनी। तो रोशनी कैसे हो सकती है? हॉल में रोशनी इस तरह से आ सकती है कि एक लैंप जल जाए या 2 लैंप जल जाएं, कोई 2, कोई 3 लैंप जल जाए 10 में से, कोई 4 लैंप जल जाए, कोई 5 जल जाए, कोई 6 जल जाए, डॉट 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 डॉट, कब तक? 10 के 10 जल जाए। ठीक, तो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे आपके। ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ वेज हो आपके हो जाएंगे। देखो कोई एक जल जाए का मतलब कितने? 10 है, और कोई एक जल जाए तो कितने तरीके से जल? 10C1। कोई 2 जल जाए 10C2, कोई 3 जल जाए 10C3, कोई 4 जल जाए 10C4, डॉट डॉट डॉट, कितने जल जाए? 10C10, 10 के 10 जल जाए। ठीक, फिर एक फॉर्मूला है आपके पास, क्या? NC0, NC1, NC2, डॉट डॉट डॉट, NCN इक्वल होता है 2 की पावर n। ठीक है, तो होता है से लगाकर NCN तक 2 की पावर n होता है। अब यहाँ पे 10C1 से स्टार्ट है, तो इसने को हम लिख सकते हैं NCG, इसको 1 प्लस लिख सकते हैं, 1 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 प्लस NCN इक्वल टू 2 की पावर n। ये आया कहाँ से है? क्योंकि मैंने पिछले दिन एक फार्मूला बताया था, 1 प्लस x टू द पावर n का फार्मूला था, कितना था? NC0 प्लस NC1x प्लस NC2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस NCN x की पावर n। इसी में आप पुट करवा देंगे x इक्वल टू कितना? 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी 2 की पावर n। NC0 प्लस x1 हो गया NC1, ये x1 हो गया NC2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये भी कुछ हो गया तो डॉट 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 प्लस NCN हो गया। ठीक, इतना तुम्हारे पास यहाँ अवेलेबल है। तो इसमें क्या करो आप? 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, या सीधे सीधे इस 1 को इधर ट्रांसफर करवा दें, इस 1 को। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 10 माइनस 1, और 2 की पावर 10 होता कितना है? 1024 माइनस 1 यानी 1023। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया आपका। ठीक, ये क्वेश्चन है कि एक आदमी एक टारगेट को हिट करता है, निशाना लगाता है, और टारगेट हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/4 है। ठीक, और वो 5 बार जो है ट्राई करता है, निशाना लगाता है। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 5 में से एटलीस्ट 3 बार, एटलीस्ट का मतलब कम से कम। देखिए एटलीस्ट और एटमोस्ट वाले क्वेश्चन बड़े कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो कहता है एट लीस्ट 3 टाइम्स ही हिट्स द टारगेट। तो कम से कम 3 बार, कम से कम 3 बार का मतलब ये है कि या तो वो 3 बार टारगेट को हिट करे, या 4 बार हिट करे, या 5 बार हिट करे। ठीक, कैसे? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान समझिएगा। तो हम कह देते हैं कि हिट करने को नाम दे देते हैं। ए मतलब वो हिट करता है, या ई कह दें, ही हिट्स द टारगेट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखा है, एक बार हिट करता है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4। और नहीं हिट करता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश 1/1 माइनस 3/4 यानी कि 1/4। इसी चीज को ऐसे भी लिखते हैं, P लिख देते हैं केवल 3/4 और इसको Q लिख देते हैं 1/4, और ये बाइनोमियल बन जाता है। ठीक, अब कहता है प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 3 टाइम्स ही हिट्स द टारगेट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ही हिट्स 3 टाइम्स और 4 टाइम्स और 5 टाइम्स। इससे ज़्यादा तो वो शूट ही नहीं करा, 5 बार शूट करा। ठीक, अब जो कि और लगा है तो मैं पहले ही कॉन्सेप्ट में क्लियर कर चुका हूँ कि एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है और का मतलब ऐड होता है। तो इसका मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट ही हिट्स
मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ 3 टाइम्स प्लस प्रोबेबिलिटी 4 टाइम्स प्लस प्रोबेबिलिटी 5 टाइम्स। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं कि 3 बार ही वो केवल शूट करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, यहीं पे गड़बड़ी होती है। 3 बार हिट करता है, कितने बार में? 5 बार में। यानी वो ट्राई पूरे 5 बार करेगा और हिट कितनी बार करेगा? 3 बार टारगेट को। ठीक, तो यानी 2 बार क्या करेगा? नहीं हिट करेगा। अब कैसा हो सकता है समझ लीजिए, जैसे मान लो वो 1 2 3 4, जैसे आप बैलून फोड़ने जाते हैं मेले में और आपको कहता है कि 2 रुपए में 5 बार आप हिट कर शूट कर सकते हैं, या 5 रुपए में, आजकल महंगाई ज़्यादा तो ये कहा जाए 5 रुपए में 5 बार आप गन चला सकते हैं। तो आप क्या करते हैं? अब वहाँ पे अगर पूरे में गुब्बारे पर नए नए गए, आप शाम को गए तो ढेर सारे गुब्बारे लगे होते हैं। अगर मान लीजिए आप 9 बजे रात को गए तो गुब्बारे कम हो गए। अब 5 रुपये आपने दिए, आपने आपको उसने 5 जो बुलेट्स दे दी। बुलेट की जगह थोड़े थोड़े छोटे छोटे दाने होते हैं, वो मूंग की दाल या मेथी के दाने होते हैं, वो बुलेट में लगते हैं। आपने शूट किया तो कहता है 5 में से 3 ही बैलून फूटे। ठीक, अब कैसे हो सकता है पहले 3 फूट जाए, लास्ट वाले 2 ना फूटे। हो सकता है पहले 2 ना फूटे, लास्ट के 3 बार फूट जाए। पहला फूटे, दूसरा फूटे, तीसरा चौथा ना फूटे, 5वां फूट जाती है। यानी इस तरह के कॉम्बिनेशंस, ये कॉम्बिनेशन हुआ। कितने हो सकते हैं ऐसे? 5 में से 3 को सिलेक्ट करने के तरीके हो जाते हैं 5C3। तो ये जो टाइम है ये कितनी बार हो जाएगा? 5C3, इतने टाइप्स हो जाएगा। उसमें 3 बार पी क्यूब और 2 बार ना शूट करे तो क्यूब स्क्वायर प्लस 4 बार, यानी 5C4, पी की पावर 4 क्यू की पावर 1। पी क्यू क्या है? पी कहता है हिट करे और क्यू कहता है ना हिट करे। तो इसमें 3 बार हिट करता है तो 2, ये इसमें अंतर्निहित है ये बात कि 2 बार वो हिट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ट्राई वो हर बार 5 ही बार करेगा। तो 3 टाइम्स वो हिट करता है, तो 5 में से 3 बार हिट करता है, 2 बार हिट नहीं कर रहा है। तो वो कौन से 3 है? वो इसके कॉम्बिनेशन है। इसमें 4 बार हिट करता है, मतलब ये बात अंतर्निहित है, उसमें इंक्लूड है कि 1 बार वो हिट नहीं कर पा रहा है। और इसमें 5 बार हिट करता है, मतलब 5C5 और P की पावर 5। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये तो कॉम्बिनेशन आपने 3 वाले का लिया कि 3 बार हिट कर, जो 2 बार नहीं हिट कर रहा उसका तो कॉम्बिनेशन लिया नहीं। तो देखिए, जब हम 3 को ले लेंगे तो जो बाकी बचे 2 हैं वो अपने आप वही हो जाएंगे। भाई इसमें से कोई, जैसे आपने इसको और इसको सेलेक्ट कर लिया तो जो बच गए वो नॉट हिट वाले हो गए। तो किस कॉम्बिनेशन में किसी एक तरफ से ही सिलेक्ट करते हैं, या तो हिट करने वाला या ना हिट करने वाला। ठीक, दूसरा ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर हम इसको चाहें तो 5C2 ना हिट करने वालों से लें तो 5C1 हो जाएगा, 5C0 हो जाएगा। ठीक, 5C3 की वैल्यू, 5C3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। सॉल्व कर लीजिए आप लोग। और ये 3/4 का क्यूब और ये 1/4 का स्क्वायर। 5C4 5 होता है, 3/4 की पावर 4, 1/4 की पावर 1, 5C5 1, 3/4 की पावर 5। ये कितना हो जाएगा आपका? देखिए 3 की पावर 3 3 9 3 27, 270 बाई 3 की पावर कितने? 4 की पावर क्यूब और 4 की पावर 2, 4 की पावर हो गई ऐड हो गए 5, 1024 प्लस ये कितना हो जाएगा? 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 को 81 में 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 405 बाई 1024 प्लस ये कितना हो जाएगा? 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 मतलब 243 बाई 1024। तो अभी ये कितना हो गया? एलसीएम हो गया 1024 और इसको ऐड करा डालिया जाए तीनों को, 538 407 1 कैरी हुए 1, 2 2 4 4 8 918। काटो भाई इसको, 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 8, 1 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 और 2 512, यानी 459 बाई 512 आ गया। देखिए तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? इसका डी वाला करेक्ट हो गया। सही है। ये बड़ा घुमा कर क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा है ये क्वेश्चन आया है आपका पीजीटी का भी है, ये भी क्वेश्चन पीजीटी का। क्वेश्चन को देखिए, इसमें कहता है कि आपके पास टोटल कितने बल्ब्स हैं? 20 बल्ब्स हैं। टोटल बल्ब्स 20 हैं, 4 इसमें डिफेक्टिव हैं
तो चलिए इसको यहाँ लिख लेते हैं। टोटल हो गए आपके कितने बल्ब? 20। और डिफेक्टिव कितने हैं? डिफेक्टिव 4। 4। गुड बल्ब कितने हो आपके पास बचे? 16। ठीक, इसमें से एनी 3, इसको ध्यान देखिए, एनी वर्ड को, एनी 3 आर चूजन, और उन जो बल्ब चूज किए गए उनको क्या कर दिया गया? एक कमरे में लगाया गया। और कमरे को क्या करना है? रोशनी होनी है कमरे में। कमरे में रोशनी कैसे हो सकती है? कम से कम एक बल्ब सही हो, तीनों खराब हो जाएंगे तो रोशनी। तो इसको 2 तरीके से हम लगा सकते हैं। एक तो ये कि प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1 बल्ब इज गुड, कम से कम एक सही हो। कम से कम एक सही हो का मतलब ये होता है कि एनी 1 इज गुड और एनी 2 आर गुड और ऑल 3 आर गुड। ठीक, अच्छा, ये इस बात में, इसके अंदर ये बात इंक्लूडेड है कि एक गुड है और चूज कितने कर रखे हैं हमने? 3। तो एक गुड का मतलब है कि इसके अंदर ये बात अंदर में है कि 2 क्या हो गए? डिफेक्टिव है। ठीक, इसमें 2 गुड है तो इसका मतलब क्या है कि 1 इज डिफेक्टिव। ठीक है ना, बात समझ गए? चलिए अब इसको देखिए, तो हम और वालों को क्या कर सकते हैं? मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी में और आया तो सारे इवेंट को आप प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? देखिए, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी एनी 1 इज गुड प्लस प्रोबेबिलिटी एनी 2 आर गुड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑल 3 गुड। ठीक, अब कहाँ गुड हूँ? 3 हमने रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं 20 में से, उन 3 की बात कर रहे हैं। ठीक, तो अब हम क्या कर रहे हैं? एनी 1 गुड का मतलब एक हमें गुड से सिलेक्ट करना है और 2 कहाँ से सिलेक्ट करने हैं? डिफेक्टिव से। ठीक, तो गुड कितने हैं? 16, और उससे सिलेक्ट किया हमने 1, और जो 2 और बदले हैं वो कहाँ से सिलेक्ट करें? डिफेक्टिव वाले पीस से। और टोटल सिलेक्शन के तरीके हो जाएंगे 20C3, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ना। प्लस 2 गुड हो जाए, यानी 16C2 इंटू 4C1 बाई 20C3 प्लस 3 के तीनों गुड हो जाए, यानी 16C3। आप चाहो तो 4C0 लिख सकते हो, वो तो 1 हो जाएगा। 20C3 एलसीएम हो जाए, और इनकी वैल्यूज मैं पुट कर देता हूँ तो 16C1 आ जाएगा 16, और 4C2 43216 आ जाएगा ये, प्लस 16C2 का मतलब 120, 4C1 हो गया 4, प्लस 16C3 को सॉल्व किया जाए तो 16 इंटू 15 इंटू 14 बाई 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6 को तो काट देंगे 8, और वो हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 8 40, 8 5 40, 560, और ये 1 हो गया। और पूरे के अपॉन में ये एलसीएम आ गया कितना? 20C3 को हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं तो ये आएगा 1140। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कराएं 96 480 प्लस 560 बाई 1140, इसको ऐड कराएंगे 1136 बाई 1140 आ जाएगा। और इसको कैंसिल करवा देते हैं, किससे कैंसिल होगा? 4 से। तो 4 2 जा 8, 3 33, 4 8 जा 32, 116, 4 4 जा 16, और इसको भी 4 2 जा 8, 3 34, 4 8 जा 30, तो 4 5 जा, तो 284 बाई 285, 284C वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, चल एट लीस्ट 1 बल्ब इज गुड, इसका मतलब होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑल आर डिफेक्टिव। देखिए हमने कितने सिलेक्ट कर रखे हैं?
तो देखिए एट लीस्ट वन बल्ब इज गुड का मतलब होता है कि सारे डिफेक्टिव ना हो। ये दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, अपोजिट इवेंट होते हैं। भाई सारे डिफेक्टिव नहीं, कितने सेलेक्ट किए हमने, 3 सेलेक्ट किए हैं 20 में से, और हम ये कहते हैं कि तीनों डिफेक्टिव नहीं हैं। तो तीनों डिफेक्टिव नहीं का मतलब क्या होता है, देखिए जब हम 3 सेलेक्ट करते हैं तो 3 सेलेक्ट करने पर हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि 0 डिफेक्टिव प्लस 3 गुड। दूसरा क्या होता है, 1 डिफेक्टिव प्लस 2 गुड। तीसरा क्या होता है, 2 डिफेक्टिव प्लस 1 गुड। और चौथा क्या होता है कि 3 का 3 हो जाए क्या, डिफेक्टिव। ठीक, हमें ये वाला नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो बल्ब कमरे में रोशनी नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं और 1 से क्या कर देते हैं, माइनस। क्योंकि ये तीनों क्या है, एलिमेंट्री हैं, टोटल पॉसिबिलिटी जितनी ही है इतने में से हम 1 को माइनस कर लेंगे और 1 से माइनस कर देंगे तो ये तीनों केस आ जाएंगे। एट लीस्ट वालों में ऐसा ही किया जाता है। समझ में आई बात। तो क्या करेंगे इसको, देखिए इसको हम करेंगे प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए थी एट लीस्ट 1 गुड, तो हमने इसको लिख दिया 1 माइनस ऑल आर डिफेक्टिव। ठीक, इसका मतलब है ऑल, पहले तो 1 से क्यों माइनस करें, क्योंकि ऑल आर नॉट डिफेक्टिव। तो 1 माइनस सब के सब डिफेक्टिव हों। कितने चूज करने हैं हमें, 3, और सारे कहाँ से आ जाएं, डिफेक्टिव से। तो 4C3 बाई 20C3। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1 माइनस 4C3 का मतलब हो जाएगा 4, और 20C3 अभी मैंने सॉल्व किया 1140। इसको इससे काट दें तो ये आ जाएगा 285। 1 माइनस 284 बाई 285। तो ये भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया आपका। ठीक, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट ए पॉइंट इनसाइड सर्किल is nearer to the circumference of the circle comparative from the center of the circle। मतलब ये है कि अगर एक सर्किल है, देखिए इसको, ठीक, तो ये इसका क्या है, सेंटर है। तो अगर इसके अंदर कोई पॉइंट लिया जाए, तो जैसे एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, तो ये वाला पॉइंट कैसा है, ये नियरर टू द सेंटर है बजाय कि सरकमफ्रेंस के। और ये क्या है, ये सरकमफ्रेंस के ज़्यादा नज़दीक है बजाय सेंटर के। ठीक, तो कहता है पॉइंट के किसके पास होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, सेंटर या सरकमफ्रेंस। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पॉइंट इनसाइड सर्किल इज नियरर टू द सरकमफ्रेंस। अब देखिए सरकमफ्रेंस और पॉइंट को हम डिवाइड कर देते हैं बीच से। बीच से का मतलब हुआ कि ये वाला जो एक और कॉन्सेंट्रिक सर्किल हम बनाते हैं, ये, ठीक, ये एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। कॉन्सेंट्रिक का सीधा मतलब ये है, चलिए मैं आप थोड़ा सा, ठीक है, आप सर्किल समझ जाइए कि अगर इस बड़े वाले सेट की रेडियस r थी तो इसकी रेडियस इस वाले रीजन में पॉइंट आएगा तो वो सरकमफ्रेंस के ज़्यादा नज़दीक होगा, और इस वाले रीजन में पॉइंट आएगा तो वो सेंटर के नज़दीक होगा। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, यानी किसके नियरर चाहिए, प्रोबेबिलिटी दैट पॉइंट इज नियरर टू सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस के नियरर के मतलब इसका एरिया अपॉन टोटल का एरिया। इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रिंग अपॉन एरिया ऑफ सर्किल। कौन सर्किल, लार्जर सर्किल। रिंग का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4 बाई पाई आर स्क्वायर। इसके अपॉन 1 कर दीजिए तो ये हो जाएगा, इसके अपॉन अलग करवा देते 1 माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 4 बाई पाई आर स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, यानी 1 माइनस 1 बाई 4 3 बाई 4। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, डी वाला। अब अगर यही चीज़ कहता सेंटर के नज़दीक होता, प्रोबेबिलिटी दैट पॉइंट इज नियरर टू किसके, सेंटर के, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती कितनी, 1/4। ठीक।